नमस्ते। स्टार्ट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज से, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है उसमें कुछ कंपनीज के अच्छे प्राइस मिलें। तो इसमें कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप उसमें से फंडामेंटल एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आपको अगर कोई समझ में आती है तो। यहाँ पर जो भी कंपनीज के मैं नेम लूंगा वो थोड़े से एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। सेटअप थोड़ा सा चेंज लग रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो प्रिंटर वगैरह मैंने हटा दिया है, अब थोड़ा साफ सुथरा सा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस थे। तो होम फर्स्ट फाइनेंस बेसिकली क्या करता है, 25 लाख से नीचे का जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन होता है वो देता है। और ये लोग टारगेट करते हैं जॉब प्रोफाइल वाले लोगों को, जो अपना कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, जैसे आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, इस टाइप के लोगों को एक लोग टारगेट करते हैं। उन्हें कोशिश करते हैं 10-12 लाख रुपए का लोन देने की, और वहाँ से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट कमाते हैं। बात करते हैं कंपनी की टॉप लाइन की, तो 30-35% के आसपास का हमें ग्रोथ दिखता है, जो कि अब बढ़ गया है। अगर हम इस क्वार्टर की बात करें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो बॉटम लाइन में हमें 57% का ग्रोथ दिखा। ये मैं स्टैंड अलोन ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट की। कंसोलिडेटेड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। स्टैंड अलोन में आप देखते हैं कि खाली कंपनी के बारे में लिखा होता है, और कंसोलिडेटेड में होता है जो उसकी सब्सिडरीज होती हैं और छोटी छोटी उसके अंदर जो भी होती हैं उनके बारे में। बट मेनली हमें स्टैंड अलोन देखना चाहिए कि बेसिकली जो मेन कंपनी है वो क्या कर रही है। मैं ऐसे चूज करता हूँ। तो बात करते हैं, ये कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड है, महाराष्ट्र कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। तो पास्ट में अगर हम देखें तो ग्रुप फाइनेंस जैसी कंपनीज यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए। और छोटी जब कंपनी होती है, जैसे 5-7 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप पे भी आता है, तो वहाँ से स्केलेबिलिटी के चांस काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि भाई हमने लिया कि हमने अभी अभी 32-35 के आसपास का पी है, 32-33 के आसपास का। तो वहाँ से हमने अगर परचेज कर लिया तो उसमें पी एक्सपेंशन के चांस बनते हैं। और ये जो हाई रिटर्न है, जब मार्केट कैप थोड़ा सा छोटा हो और ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी हो, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पी को इग्नोर कर सकते हो। बहुत सस्ता पी को नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी भी बहुत रीजनेबल पी है। और कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ के जो बैकग्राउंड की कंपनीज होती हैं, ये कर्नाटका महाराष्ट्र वाले एरिया से जो भी कंपनीज आती हैं, मोस्टली कंपनीज काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती हैं और बहुत अच्छा स्केल करती हैं। तो वैसे हमें देखना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये लोन्स करती कैसे है। तो बेसिकली डिजिटल चीज़ों को यूज़ करती है। जैसे आपने लोन किया तो आप डिजिटली उसको ट्रैक कर सकते हैं। सैटेलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं देखने के लिए कि भाई घर बन रहा है, एक्चुअल में बन रहा है, या फिर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पास्ट में क्या होता था, इनके जो एजेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत फ्रॉडलेंट काम करते थे। इस कंपनी के नहीं, मैं फाइनेंस कंपनीज की जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई काम हुआ है नहीं हुआ, हम लोन की रिकवरी के लिए जा रहे हैं तो ऐसे ही बोल के आ गए कि हाँ हमने गए थे, हमें मिले नहीं। बट अब सब कुछ डिजिटल कर दिया, तो वहाँ से एरर जो है वो कम हो गए हैं कि भाई सब कुछ ट्रैक हो रहा है। तो डिजिटली कंपनी बहुत एक्टिव है, तो वैसे देखना चाहिए। इसके अलावा हाउसिंग पर अब जैसे धीमे धीमे करके, पहले टू व्हीलर्स लिए लोगों ने, फिर उनकी थोड़ी सी इनकम बढ़ी, फिर उन्होंने थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे, खाने वाने पे खर्चा किया। अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा इनकम में हर एक आदमी की इनकम बढ़ रही है, तो अब वो हाउसिंग पर जा रहा है। हर एक को लगता है कि भाई रेंट पर क्या रहना, अब मेरा घर हो। तो वहाँ से ऐसे स्टॉक्स बढ़ते हैं जो हाउसिंग फाइनेंस में आ रहे हैं, जो कि वायर वगैरह बनाते हैं, पाइप वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में जो छोटी छोटी कंपनीज है वो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं। अब इसमें अगर हम किसी बड़े को देख लें तो वो मल्टी बैगर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसका बहुत बड़ा एरिया वो कैटर कर चुका है। तो 10 गुना नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से 10 एरिया और है ही नहीं, तो कैटर कैसे करेगा। तो हम छोटी कंपनी में जब भी देखते हैं, ऐसे 5-7 हज़ार करोड़ में हमें होम फर्स्ट दिखता है। तो होम फर्स्ट का अब जैसे ग्रोथ बढ़ गया है, अगर ये 57% का जो प्रॉफिट ग्रोथ आया, अगर ये कंटिन्यू करता है, तो वहाँ से पी बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा। मतलब कि ईपीएस से पी जब क्रैश करेगा तो मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ से निकल के आ सकते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में दे नहीं सकता, बट मुझे दिख रहा है। तो एक चीज़ आप समझ के चलिए, होम फर्स्ट हमारे पोर्टफोलियो में होता है, तो वैसे सोचना चाहिए आपको। इसके अलावा बात करें कि इसके साथ साथ और कौन सी कंपनीज हैं, तो एप्टस दिखता है और आवाज़ दिखता है। तो बात करें एप्टस की, तो दोनों का रेवेन्यू होम फर्स्ट का और एप्टस का लगभग सेम है, लेकिन जब हम मार्जिन्स देखते हैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में, तो प्रॉफिट लगभग डबल सा है एप्टस का। लेकिन जब ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो वहीं ग्रोथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एप्टस का शेयर थोड़ा सा चल नहीं रहा है, होम फर्स्ट का थोड़ा अच्छा चल रहा है। जब से हमने लिया वहाँ से लगभग 20-22% का वो ग्रोथ मार चुका है, जस्ट बिकॉज कि उसके जो प्रॉफिट है उसमें 57% का गेन दिख रहा है। मतलब 30-32% के ग्रोथ से
वो सीधा 57% पे आ गया। तो वहाँ से लोगों को एक्सपेक्टेशन बन गई कि हाँ भाई फ्यूचर में कुछ कर सकता है, और अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू किया तो मल्टीबैगर रिटर्न्स आने के चांस हैं 2-3 साल में 3-4 गुना भी हो जाएगा। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मैं दे नहीं सकता, बट यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि डिमांड साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, बैक टू एप्टस। तो अगर हम एप्टस की बात करें तो उसमें भी 20-22-25% का ग्रोथ हमें दिखता है, बट स्केलेबिलिटी में ऑब्वियसली होमफर्स्ट जैसा चांस नहीं है क्योंकि वो 12-13 हज़ार करोड़ की ऑलरेडी कंपनी हो चुकी है। अब अगर यहाँ से 3 गुनी भी हो गई तो भाई 30-35 हज़ार रुपये 30-35 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी हो गई। वहाँ से स्केलेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। जैसे आप देखो जो बहुत बड़ी कंपनी आती है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 करोड़ रुपए की हो जाती है, वो 10 गुना 20 गुना रिटर्न नहीं बना सकती। लेकिन जैसे होमफर्स्ट हो गया, छोटी कंपनी है, यहाँ पर स्केलेबिलिटी अच्छी लगती है। बट अगर हम एप्टस पे आते हैं, मैं फिर भटक गया, हम एप्टस पे आते हैं तो हमें मार्जिन्स अच्छे मिल जाते हैं, उससे लगभग डबल के आसपास दिख रहे थे मार्जिन्स, और यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि आप रिस्क को थोड़ा सा स्ट्रांग मैनेज करना चाहते हैं कि भाई रिस्क थोड़ा कम हो, थोड़ी स्ट्रांग मिले, तो आप एप्टस को देख सकते हैं क्योंकि एप्टस के पास मार्जिन्स जाते हैं और कंपनी का मार्केट कैप जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है तो वो थोड़ी लेस रिस्की हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ए स्मॉल कंपनी। बट वहीं पे आपका थोड़ा सा ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जहाँ आपका पैसा 3 गुना हो सकता है वहाँ पे आपका 1.5 गुना ही हो पाता है, तो वो चीज़ को भी आपको देखना चाहिए। एप्टस भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन जब हम परसेंटेज में बात करें तो होम फर्स्ट की स्पीड मेरे को ज़्यादा दिखती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आवास फाइनेंस की। आवास फाइनेंस जब लिस्ट हुआ था उसके बाद वो डबल भी हुआ था, बट वहाँ से अब आधा हो गया है क्योंकि आज प्यास ज़्यादा ही लग रही है कुछ, तो अब वहाँ से वो डबल हुआ, लेकिन उसके बाद वो वापस से आधा हो गया क्योंकि उसका पी एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा ही हो गया था और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ सोचा था कंपनी के बारे में वो निकला नहीं। अगेन ये कंपनी थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही है, 12-14 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ से स्केलेबिलिटी होम फर्स्ट से थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप बात करें कि फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटली काफ़ी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो वर्किंग है और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट की बात करें और प्रमोटर्स की बात करें तो एक्सीलेंट प्रमोटर्स हैं। अगर आप बात करते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी कंपनी ढूंढ रहा हूँ जिसमें रिस्क थोड़ा कम हो, तो होम फर्स्ट और एप्टस से ऊपर आता है आवास को। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो जब भी आप सिक्योरिटी ढूंढेंगे ना तो आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि आपका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एप्टस में आपका ग्रोथ इतना भी नहीं मिलता है जितना एप्टस में और होम फर्स्ट में है। सॉरी, आवास में आपका ग्रोथ इतना नहीं मिलता है जितना एप्टस और होम फर्स्ट में है। आवास में आपका ग्रोथ वही 15-20% के आसपास लिमिट हो जाता है, जिससे क्या होता है पी एक्सपेंशन नहीं होता है, फ्यूचर अर्निंग सोच के जो ओवर सोल्ड हो जाता है शेयर जिससे पैसा बनता है वो नहीं होता है। बट अगर बात करें पी की तो वही 30-35 के आसपास है इसका पी। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को तो ग्रोथ चाहिए, रिस्क थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं तो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। मेरे को जहां पर ग्रोथ दिखता है मैं रिस्क लेने को रेडी हो जाता हूं, बट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने को रेडी हैं। अगर हम बात करें इन तीनों में कि भाई सेफ्टी किस में अच्छा है, तो मेरे को लगता है आवास इज़ अ बेटर ऑप्शन। ये यहाँ से स्केलेबिलिटी भी थोड़ी अच्छी सी दिखती है और सेफ्टी भी अच्छी दिखती है। अगर आप बात करें कि भाई मेरे को मीडियोकर कंपनी चाहिए तो आप एप्टस को देख सकते हैं। एप्टस में आपको वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 26-28 का पी मिल जाता है, और जो मार्केट कैप है वो भी 12-13 हज़ार करोड़ है, तो सेफर है थोड़ा सा होम फर्स्ट के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम बात करें कि भाई मेरे को तो स्केलेबिलिटी चाहिए, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो आप फिर होम फर्स्ट को देखिए क्योंकि होम फर्स्ट का जो ग्रोथ है वहाँ से ये परसेंट में रिटर्न नहीं देगा, टाइम्स में रिटर्न देगा। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में दे नहीं सकता, मैं वो बता रहा हूँ जो सोच के हम अपने पोर्टफोलियो में शेयर डालते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कुछ नई नई पॉलिसीज़ और आरबीआई की मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, उस वजह से मार्केट थोड़ा सा फियरफुल दिख रहा है। तो हो सकता है आपको ये जो इस टाइप के जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं उसमें कुछ क्रैश मिल जाए, कोई सस्ता मिल जाए। बैंकिंग में देख सकते हो आप, आईटी में देख सकते हो। मिड कैप आईटी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम बात करें एम्फेसिस की, तो एम्फेसिस मेरे को एक अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिखता है, बीच में थोड़ा सा अटका था, लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो वहाँ पर मेरे को पी एक्सपेंशन का चांस दिखता है। इसके अलावा हमने बात की थी न्यूज़न सॉफ्टवेयर की, तो वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। प्रमोटर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, कन्विक्टेड हैं अपने ग्रोथ के ऊपर और डिलीवर भी करते हैं। सिर्फ बात नहीं करते कि हम ये करेंगे वो करेंगे टाइप से, वो डिलीवर भी करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।